भूया मुसहर समाज में भी ये जागृति आई है कि अन्य समाज के लोग जात के नाम पर अपना काम राजनीति करता है, तो हमारा भूया मुसहर समाज भी बिहार में जात के नाम पर राजनीति करेगा और बिहार की राजनीति में अपनी भागीदारी लेगा। मगर इनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहां नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहां टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। बिहार की राजनीति में उथल पुथल का संकेत मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पहले पशुपति पारस एनडीए से हटकर महागठबंधन में शामिल होने को लेकर लालू प्रसाद यादव से बातचीत की है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और अपने लहजे में एनडीए को धमकी दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दिल्ली में अपने औकात के हिसाब से वहां सीट मिला और झारखंड में भी औकात के अनुसार सीट मिला, तो मैं अब बिहार में भी अपना औकात एनडीए को दिखा दूंगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह से औकात के हिसाब से यदि सीट दिया जाता है तो मैं बिहार में अपना औकात दिखा दूंगा और मेरे साथ दोनों जगहों पर एनडीए के घटक दल ने धोखा दिया है। बड़ा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। सीधे तौर पर एनडीए के घटक दल पर आरोप लगाया और कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है और अब अपना हिसाब चुकता करेंगे इस बिहार विधानसभा चुनाव में और एनडीए को सबक सिखाएंगे। जिस तरह से धोखा हुआ दिल्ली में और झारखंड में मेरे साथ, मैं ये धोखा बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं अब तैयारी कर चुका हूं अपने जातियों के साथ। सभी पार्टियां जाति देख रही है, तो मैं भी जाति के अनुसार मुसहर और भूया समाज को लेकर मैं अब चुनाव लड़ूंगा। मेरे पास भी काफी संख्या है, 70 लाख के हिसाब से समर्थक मेरे साथ है और मैं भी अपना औकात विधानसभा चुनाव में दिखा दूंगा एनडीए को। इस तरह से बड़े लहजे में धमकी, अपने लहजे में धमकी दे दिया है। तो साफ संकेत दे दिया है जीतन राम मांझी ने कि अब विधानसभा से पहले बड़ा उथल पुथल मचने वाला है बिहार की राजनीति में। पहले संकेत दिया पशुपति पारस और अब जीतन राम मांझी ने संकेत दे दिया है। और क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी, छोड़ जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। भूया मुसहर सम्मेलन कर रहे हैं, विशेष करके भूया मुसहर जो हमारा आधार वोट है उसको हम साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। और जहाँ पूंजी होती है वहाँ सूद अपने आप आता है। तो 20% अगल बगल के भी लोग हमारे पास रहते हैं। सब मिला करके हम समझते हैं कि दूसरे विरोधी दल के लोग जो अपना जात के नाम पर कुछ करते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे भूया मुसहर समाज में भी ये जागृति आई है कि अन्य समाज के लोग जात के नाम पर अपना काम राजनीति करता है, तो हमारा भूया मुसहर समाज भी बिहार में जात के नाम पर राजनीति करेगा और बिहार की राजनीति में अपनी भागीदारी लेगा। सर, आप 40 सीट मांग रहे थे सर, क्या लगता है कि जनता देखिए 40 सीट का मामला हो या 20 सीट का मामला हो, अभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक बात हम जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं आपको कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि इनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहां नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहां टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और खास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। क्या सर एनडीए से आप नाराज हैं सर? नाराज नहीं है, घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं ना गार्जियन से। अगर हमको 4 रोटी की भूख है, हमको एक और रोटी नहीं दीजिएगा तो हम गार्जियन से मांगे नहीं। वही मांग मेरी है, दो जगह हमको नहीं दिया गया।
तो बीजेपी फिर अध्यक्ष कह रहे हैं कि तो पहले जैसा ही रहेगा, चुनाव समय देखा जाएगा क्या होगा। 2020 में जितना मिला था उतना ही पर अभी विचार अब क्या कोई कहता है उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब हमारा यही है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं, जनता की मांग को भी देख रहे हैं और जनता का इशारा पर हम काम करेंगे। जो हमारा आज जो भुइयां मुसहर बिहार में जिसकी जनसंख्या आज कम से कम 60-70 लाख के आसपास में है और सब आज एकत्र हो गया है और भुइयां मुसहर के साथ साथ जो मुख्यमंत्री काल में सभी समाज के लिए जीतन मांझी ने जो काम किया है, चाहे विद्यार्थी का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे किसानों का हो, सबके लिए जो काम हमने किया है उसके आधार पर हमारे पास हमारे जाति के अलावा भी जितना हमारे जाति का समर्थन है उससे ज्यादा अन्य लोगों का भी समर्थन मिलेगा। हम समझते हैं कि ये हम दिखलाना चाहते हैं एनडीए के लोगों को कि आप देखो, और जिस प्रकार से झारखंड में और दिल्ली में अपना विचार किया है, अगर बिहार में विचार करोगे तो धोखा होगा। सर चलिए आप तेजस्वी यादव माई बहन योजना पर कह रहे हैं कि महिलाओं को वोट ना मिले, एनडीए को नहीं मिलेगा। जैसे वो कहते हैं कि 17 महीना रह करके हम बहुत काम कर लिया, तो उस समय माई बहन योजना उनको याद नहीं आई थी जो आज कर रहे हैं। ये सब झूठी बात बोल रहे हैं, अफवाह की बात बोल रहे हैं। काम तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, देख रहे हैं हर जिला में जा करके 100, 200, 400, 500 करोड़ रुपए की योजना दे रहे हैं। सब महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, काम वो कर रहे हैं। वो तो सिर्फ गप मैंने क्या कहते हैं गप कर रहे हैं और गप करके जैसे केजरीवाल साहब वहाँ गप करके अपना लेना चाहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ ही करना चाहते हैं। बिहार में तेजस्वी प्रसाद को नहीं चलेगा यहाँ। दिल्ली में जीतन राम मांझी एनडीए के प्रचार करेंगे, निश्चित करेंगे, बात करेंगे तो हम इंडिया के सिवा सलार हैं। अगर हमको प्रचार करने के लिए बात कही जाएगी जरूर करेंगे हम। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर वहां पर 1-2 सीट मिलता है हमको तो हमारे कार्यकर्ता जितना उत्साह से काम करते, हो सकता है उत्साह में कमी हो।